छत्तीसगढ़ के किसी कोने में जंगल के ठीक किनारे बसे गांव के कुछ लोग, छोटे छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ महिलाएं खाना खा रही हैं और कुछ महिलाएं खाना परोस भी रही हैं। तेंदू पत्ते के ढेर लगे हुए हैं जिन्हें पोटली में बांध दिया गया है और कुछ ढेर वहाँ पे यथावत रखे हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि गांव का माहौल है और गांव वाले बैठे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे और तेंदू पत्ता तोड़ाई और उसके साथ में उसे एकत्रित करने का काम चल रहा होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सही कर देता हूँ कि ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन कौन सा चल रहा है? हसदेव बचाओ अभियान का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की चर्चा आज पूरे देश में है। लेकिन मैं पोस्टर में देख रहा था तो यहाँ समय समय से लगातार अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से 2014 से आंदोलन चल रहा है। तो 2014 से 2022 तक का ये आंदोलन लगातार अलग अलग रूप में अलग अलग मांगों को लेकर चल रहा है और अभी इस मांग को लेकर ये जो आंदोलन चल रहा है, इसकी चर्चा मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंडिंग पे बहुत चल रही है। मतलब सेव हसदेव करके आप अगर ट्विटर पे देख लें, हैशटैग में या फेसबुक पे देख लें, हर जगह। तो ये आंदोलन क्या है, क्यों है और इसमें हालांकि लोग कुछ कम ज़रूर बैठे हैं, तो आज इतने कम लोग क्यों हैं, इसको लेकर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ जो है बस्तर से पहुँचा है सरगुजा के क्षेत्र में, क्योंकि मुद्दा तो आदिवासियों का है। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी दादा, ये बताओ कि ये हसदेव बचाओ जो अभियान चल रहा है, इसको लेकर आलोक शुक्ला भैया जो है जी उनसे बहुत विधिवत तौर पे हमने अपने दर्शकों को बताया कि एक्चुअल में है क्या। जी लेकिन अभी मैं पोस्टर देख रहा हूँ कि 2014 से यहाँ पे आंदोलन लगातार चल रहा है। जी तो 12 से पोस्टर में 2014 लिखा है। हाँ। तो ये जो आंदोलन लगातार चल रहा है, क्या किसी भी आंदोलन को आज तक सफलता मिली और क्या उससे उम्मीद और ज़्यादा मजबूत हुई? नहीं, देखिए, ये है कि ये तो है कि मतलब सफलता माने या ना माने, ये 12-13 से प्रक्रिया चल रहा है ये वाला। तो जब अभी तक हम माने विस्थापन नहीं हो पाए हैं, हम सुरक्षित समझ रहे थे अपने आप को। अच्छा। वो है कि हम अभी इस गांव में, इस धरती में, इस जंगल में अभी हम निवास कर रहे हैं। ये हमको भरोसा अभी भी है कि हम इस गांव से नहीं हटेंगे। अच्छा। लेकिन कुछ दिन पहले ये हो रहा है कि सरकार अनुमति दे दिया है, तो हाँ, हम लोग फिर विरोध कर रहे हैं ये कि फर्जी प्रस्ताव के माध्यम से वन स्वीकृति हासिल की गई है। अच्छा। ऐसे मतलब पता चला, तो हम मतलब गांव वाले कलेक्टर को, थानेदार को दिए कि भाई ये गलत ढंग से हुआ है, हम सहमति किसी प्रकार का भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया नहीं सहमति दिए हैं। वो ग्राम सभा वाला? जी। फिर तो मतलब ग्राम सभा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, ग्राम सभा हुआ था। ये वन भूमि का वन अधिकार पट्टा जो मिलता है ना, उसी से संबंधित दावा पत्र माने का ग्राम सभा था। अच्छा। हाँ, और ये भूमि अधिग्रहण का ग्राम सभा नहीं था। मतलब तो विषय कुछ और बताया गया था ग्राम सभा में जी, और प्रस्ताव कुछ और बताया। हाँ, तो ये विषय ही नहीं था। तो आखिरी क्लोज करने के बाद, जब ग्राम सभा होती है ना, तो क्लोज हो जाती है। तो क्लोज करने के बाद इसको मतलब लिखा गया है, और यहाँ नहीं लिखा गया है। ये उदयपुर रेस्ट हाउस में एसडीएम के दबाव से सरपंच सचिव को लिखवाया गया है। दादा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं तो 10वीं तक पढ़े हूँ। आप 10वीं तक पढ़े हैं? हाँ। अच्छा, मेरे को लगता था कि हमारा जो बस्तर है, बस्तर में थोड़ी सी शिक्षा की ज़्यादा कमी है जी, और इधर सरगुजा की तरफ में आदिवासी थोड़े से पढ़े लिखे ज़्यादा हैं जी। लेकिन देखिए कि भ्रष्टाचार दोनों तरफ चल रहा है ग्राम सभा को लेकर। जी। आपको याद होगा कि किरंदुल बचेली में 13 नंबर डिपॉजिट को लेकर भी ग्राम सभा हुई थी, जो फर्जी हुई थी। वहाँ पे भी अंगूठा लगवाया गया था। जी। तो मुझे लगा वहाँ पे शिक्षा की कमी है, तो वहाँ पे भाई चूतिया बना लेते हैं गांव वालों को। मतलब आपको ये शब्द अच्छा ना लगा हो, लेकिन क्या करूँ, कोई शब्द नहीं मेरे पास। लेकिन अब आप देखिए कि पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया गया है। दादा 10वीं तक पढ़े हैं और यहाँ जितने लोग हैं बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। कुछ युवा हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। और यहाँ पे भी ग्राम सभा में कुछ और विषय रखकर, और मतलब जो पुराने पिक्चरों में दिखाया जाता था कि जमींदार अंगूठा लगवा लेता था, तो उसी पिक्चर स्टाइल में चल रहा है मतलब मसला पूरा। आप लोग का हवा ही नहीं लगा और जमीन आप लोगों का जो है अधिग्रहण के लिए। जी। अच्छा, तो ये बताओ दादा, अभी कितना दिन से चल रहा है ये आंदोलन यहाँ पे? ये यहाँ तो
2 मार्च से चल रहा है, इसी 2 मार्च से। इससे पहले 75 दिन फतेहपुर में चल रहा था। अच्छा। तो फतेहपुर में जो चलने के बाद जब हम लोगों का मतलब कोई निर्णय नहीं आया हम लोगों के पक्ष में, सरकार को आवेदन निवेदन किए तो फिर हम पैदल मार्च किए थे रायपुर के लिए अक्टूबर महीने में। अच्छा। महामहिम राज्यपाल महोदय और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुआ और फिर हम लोग बताए कि भाई ये हम ये परसा खदान का किसी प्रकार का सहमति प्रस्ताव नहीं किए हैं, ये इसको माने खारिज किया जाए, रद्द किया जाए ये प्रस्ताव को, ऐसे करके हमने बात को रखा। लेकिन बोले कि हम जांच करवाएंगे और कानूनी कार्रवाई माने उचित कार्रवाई होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोले? मुख्यमंत्री जी भी बोले और महामहिम राज्यपाल महोदय भी बोले। तो हमको विश्वास था कि ये जांच होगा, माने रद्द हो जाएगा कि भाई हम तो नहीं जान रहे हैं कोई खदान के संबंध में, ये तो फर्जी ढंग से हो रहा है, ऐसे हमको विश्वास था। लेकिन अब कुछ दिन पहले जब जब वन स्वीकृति जो मुख्यमंत्री जी देते हैं तो हमको और भय हो गया कि कब हम लोगों को आदिवासियों को एक खदेड़ सकते हैं, ऐसे करके। तो फिर पुनः 2 मार्च को यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ बैठने के बाद तुरंत लगता है तत्काल कुछ दिन पहले यहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा दिख रहा है, वहाँ रात में 300 पेड़ को रात में ही काट दिए कंपनी और वन अमला और पुलिस फोर्स लगा के रात में। जब रात में मशीन जो चें की आवाज़ जो करने लगी तो गांव वाले कूदे कि भाई क्या हो गया, जंगल को आज इतना आवाज़ कर रहा है। तो सब माता बहन सब वहाँ कूद पड़े, तो देखते हैं तो रात भर में साफ हो गया 300 पेड़। उस दिन से थोड़ा आंदोलन जो है तेज हुई है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों का कहना है कि हम किसी भी सूरत में हम इस परसा खदान में जितना एरिया आता है, हासदो क्षेत्र का एरिया है, आदिवासियों का आत्मा समझते हैं हम इस एरिया को, हम किसी भी सूरत में हम अपना जल जंगल जमीन नहीं देंगे। दादा थोड़ा सा आके मेरे को वहाँ समझा दो तो कि वो जो आंदोलन कब हुआ था, मैं भी दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। दरअसल मेरे जो दर्शक हैं उनको पता ही नहीं है कि 2014 से इसमें कौन सा आंदोलन चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी दिखा दें। आप देखें कि यहाँ जो ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया है और इस आंदोलन के पास एक पोस्टर लगा है और ये पोस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सारे आंदोलन की जानकारी है। तो करीब से रौनक भैया थोड़ा सा करीब आ जाएं। ये देखें, ये मार्च 2014 की तस्वीर है। परसा कोयला खदान की जनसुनवाई के विरोध में प्रदर्शन हरिहरपुर में हुआ था। जी यही। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यही हुआ था जी। तो ये जनसुनवाई का विरोध में क्यों, मतलब हम खदाने ही नहीं देना चाहते हैं 2014 में? हाँ। अच्छा, परसा ये जो अभी चालू अच्छा, चाल नहीं यही है, ये परसा अच्छा, जो खड़े हैं ये परसा खदान के नाम से है जी। उसके बाद फिर 2014 मई में फिर से जी हसदेव अरण्य सुरक्षा यात्रा जी, तो ये किया गया मोरगा में जी। उसके बाद 2015 में ये क्या लिखा, राहुल गांधी जी की चौपाल। अच्छा, ये तो राहुल गांधी जी की तस्वीर है। हाँ, फोटो उन्हीं का है। ये आए हुए थे पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, भूपेश बघेल हैं, दाऊ हमारे। हाँ। अच्छा, तो ये क्या बातचीत हो रही थी यहाँ? ये तो यही हम लोग रखे प्रस्ताव कि भाई यहाँ 20 ग्राम सभा पेश किया था कि हम इस क्षेत्र को माने संरक्षित किया जाए। हम ये हासदो क्षेत्र को नहीं कटने देंगे, ना उजड़ने नहीं देंगे। तो क्या बोले थे? तो माननीय राहुल गांधी जी बोले थे हम आदिवासियों के साथ हैं, इस क्षेत्र को विनाश नहीं होने देंगे। अच्छा। हम लोगों का जब सरकार आ जाएगी तो हम बिल्कुल विनाश नहीं होने देंगे, आदिवासी के साथ। जब सरकार आ जाएगी 2015 की बात है जी। 16 में फिर विश्व पर्यावरण दिवस मदनपुर में मनाया गया जी, उसमें भी यही था मसला जी। फिर 2017 में वनाधिकार मान्यता कानून के उल्लंघन के विरोध में जी, तो ये एक आप लोगों ने फिर किया था। इसमें भी हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जी। ये संघर्ष समिति बहुत पुरानी है जी, है ना। और उसके बाद फिर जो है 2019 में परसा कोयला खदान के फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए, है ना। ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक गई थी? ये गया था माने फतेहपुर गांव से एसडीएम कार्यालय उदयपुर तक। अच्छा, उदयपुर तक जी। तब तो सरकार बदल गई थी जी। इनकी सरकार आ गई थी जी। इन्होंने बोला था आदिवासी के साथ गलत नहीं होना जी। और गलत होना शुरू हो गया जी। ठीक है। 2019 में फिर फतेहपुर में धरना स्थल दीपावली का आयोजन जी। फिर 2021 में जी ये शहीद वीर नारायण दिवस पर आयोजित सम्मेलन मदनपुर में हुआ, ये भी। और मामला यही था, मामला ही है कोयला खदान जी।
जी। और ये अक्टूबर 2021 हसदेव बचाओ पद यात्रा पश्चात जी ये राज्यपाल मैडम से मिले थे। जी जी जी, ये उसकी जो- तस्वीर है जी और ये उसी पद यात्रा की आखिरी मुख्यमंत्री तस्वीर है जी। जो कि मुख्यमंत्री से आप लोगों ने जी जी मुलाकात की थी। जी तो ये सारी तस्वीरों को बहुत विधिवत इसलिए दिखा रहा हूँ जी कि आंदोलन 2014 से चल रहा है इस जी। कोयला खदान को जी जी लेकर जी और आंदोलन विधिवत चल ही रहा है जी और उधर खदान भी चल रहा है जी और अब इन्हें डर है कि इस तरफ भी खदान लग जाए। अच्छा दादा ये बताओ कि ये पेड़ वेड़ कट जाएगा, इतना मोह क्यों है पेड़ से? पेड़ के कटने से क्या होगा? शहरी लोग जो है ना जी वो लोग पेड़ काटने में हिचकते नहीं है, 2 मिनट लगता है। घर भाई में से आज देखिए हमारा सांस है पर्यावरण को आज देख ही रहे हैं कि कोरोना काल आया उसमें सांस की कमी माने ऑक्सीजन की कमी देश में पड़ने लगा और इस क्षेत्र वाले जो जंगल के रहने वाले बढ़िया ढंग से जी खा रहे हैं, किसी को कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा और इस क्षेत्र आज देख रहे हैं बिना पंखा कूलर के आप भी खड़े हैं इस क्षेत्र में अभी खड़े इस हैं, एरिया में। रात जी। को कंबल ओढ़ के सोए हो। जी जी हाँ। जी यहाँ इतना अच्छा लगता है। कोई मेरे को बता दिया था इधर जाओगे तो इतना गर्मी है, हालत खराब हो जाएगी। जी जी और रात में हम लोग कंबल ओढ़ के सोए हैं जी यहाँ पे। जी ये स्थिति थी और पंखा कूलर का बात ही जी नहीं। जी जी ये बात तो है कि जी। ठंडा है माहौल जी। पेड़ की वजह से। जी और क्या नुकसान होता है दादा? यहाँ देखिए जल जंगल जमीन जब खत्म हो जाएगा ये तो माने एक तो पानी माने नीचे चला जाएगा और हम लोगों का जो आदिवासियों को जो सभ्यता है संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। ये हमको आभास है कि हम लोगों का जो व्यवस्था है ना वो व्यवस्था आदिवासियों का व्यवस्था जो है अलग अलग हो जाएगा। हम कहाँ चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है और अच्छा, सुखी हम मैं नहीं रह बात में पाएंगे। सुन रहा था हाँ, आप जी। पेड़ों को पूजा करते हैं, अलग अलग पेड़ हाँ, का हाँ। क्या क्या पूजा करते हैं? हम लोग बता रहे जैसे ये साल वृक्ष है हाँ। ये हमारा जो आदिवासियों का एक बड़ा देव बूढ़ा देव कहते हैं। अच्छा। उस पेड़ के नीचे हम साजा और सरई पेड़ साल पेड़ हाँ, हाँ। उसके नीचे हम पूजा करते हैं बूढ़ा देव का? हाँ बूढ़ा देव का। अच्छा। जी और कुछ मतलब कर्मा पूजा बता- हाँ हाँ। जो कर्मी पेड़ होता है जंगल में उसमें करम देव भादो महीना एकादशी के दिन में मैंने वो माता बहन उपवास रख के पूजा पाठ करते हैं और कर्मा नाचते हैं। अच्छा। खुशी में अपने कर्म का पूजा करते हैं। अच्छा हाँ और वही माने कुंवार के अंधारी पक्ष में 8वें के दिन जीवित पुत्री कहते हैं। अच्छा जीवतिया वो माने चिल्हो पेड़ उसका पूजा करते हैं। चिल्हो पेड़ का? हाँ ये माता बहन जो बैठी हाँ, हाँ, हैं हाँ, हाँ। ये लोग करते हैं। वो जिनके पास जो बच्चे नहीं होते हैं वंशज नहीं आते हैं उनको अच्छा ये करके वो लोग अपना पूजा उपवास करते हैं। ये और पीपल पेड़ का भी पूजा करते हैं। हाँ पीपल पेड़ का तो जी जी वो तो आप भी जान रहे हैं। और फिर दशहरा वगैरह होता है उसमें कर्मी पेड़ का फिर गांव में लाते हैं उसका भी पूजा करते हैं। अच्छा। और सभी लोग जानते हैं पीतल पक्ष वगैरह होता है उसमें भी पेड़ का माने उसमें पूजा करते हैं वो डार कर्मा बनाते हैं। ठीक है। तो ये महिलाएं भी बैठी हैं। दादा ने बताया कि आपके लिए जो जंगल के पेड़ हैं दरअसल हर एक पेड़ में इनके एक भगवान बसते हैं, इनके देवी देवता बसते हैं। जिस तरह से आपके लिए राम है हनुमान है इसी तरह से आदिवासियों के लिए हर पेड़ में उनका भगवान है और हर तरह से पूजा करते हैं। यहाँ माँ लोग भी बैठे हैं। कैसे माँ बात करोगी कि नहीं करोगी? थोड़ा सा बातचीत करने में दिक्कत ये है कि कैमरा देख के गांव में ये एक दीदी हैं थोड़ा सा मुस्कुरा रही हैं। चलो ठीक है बैठ जाओ। खाना खा ली? जी हाँ खा ली। अच्छा दीदी ये बताओ कि ये जो चल रहा है आंदोलन पेड़ कट जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? हमको बहुत दिक्कत शहर वाले होगा। नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हमको सांस लेने भी तकलीफ होगा और धूप भी ज़्यादा होगा। अभी हमारे पेड़ है तो छाँव से हम अच्छा रहते हैं और धूप भी नहीं है और क्या बोलते हैं सांस भी अच्छा से ले रहे हैं। एकदम हरा भरा पेड़ पौधा देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम अपने पेड़ को नहीं काटने दे रहे हैं। अच्छा दीदी ये बताओ कि मैं भी देख रहा था कि आप लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे थे। हाँ तो तेंदुपत्ता इकट्ठा तो ये आंदोलन में करते क्या हो आप लोग दिन भर से? मतलब तेंदुपत्ता भी लाते हो यहीं इकट्ठा, खाना भी यहीं खा रहे हो, हाँ क्या क्या करते हो दिन भर थोड़ा सा बता दो। हम लोग यहाँ धरना में बैठते हैं तो एक टाइम अपना काम कर लेते हैं। क्या फिर क्या काम? वो जैसे घर का काम हो गया, अच्छा घर का जो काम है वो कर लेते हैं। इसके बाद धरना में आते हैं, धरना में भी काम करते हैं। जैसे पान तोड़ते हैं तो पान को लाकर यहाँ पे गिनते हैं और साथ ही लोग खाना पीना बनाते रहते हैं। फिर खाते हैं, गिनते हैं, गिन कर अभी ले जाकर बेचेंगे उसको पान अच्छा। को। तो ये नित्य का है कि रोज यहाँ धरना में आके बैठना है? हाँ रोज खाना यहीं बैठते हैं। खाना है हाँ उसके बाद फिर जाना है?
हाँ, कब अपने तक बच्चे लोग को बैठोगे भी यहाँ जब तक हम लोग का जगह जमीन हमको वापस नहीं देगा सरकार तब तक तब तक बैठेंगे। बैठेंगे। हाँ, ठीक है। और कोई कार्रवाई कर दिया तो सरकार करे कार्रवाई, क्या कार्रवाई करेगा? हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते जेल में डाल हैं, देगा। जेल में ना डालेगा। हाँ। हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, और जो पुराना खदान खोदाए हैं उसको लेके कुछ दुष्प्रभाव समझ में आया क्या? उससे कुछ नुकसान हुआ है क्या? हाँ, कुछ बहुत फायदा बड़ा हुआ है? नुकसान हुआ है हमको। क्या क्या नुकसान हुआ? जो हम सरई का पेड़ है, वो पत्ता है, उसमें हम अभी देखिए भात खा रहे हाँ, हैं, हाँ। वो उसका धूल मिट्टी आकर यहाँ बैठ गया, उसको हमको साफ करना पड़ा। अब जब नहीं आया था तो हम एकदम साफ पान पाते थे, उससे खाना खाते थे। और जो आपके गांव में डस्ट आता है क्या, वहाँ का धूल? हाँ, आता है धूल। और जो ब्लास्ट होता है तो वो क्या बोलते हैं, खपरा छानी जो है ना हम लोग का, वो भी गिरने लगता है, दीवार फट जाता है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? यहाँ फतेहपुर में है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तक मतलब ब्लास्ट का जो हाँ, प्रभाव रहता है। हाँ, अच्छा, तो मतलब बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा बैठोगे नुकसान आखिरी है। तक? ठीक है। हाँ, तो बैठे। ये कुछ मुझे लगा कि महिलाएं बैठी हैं, खाना यहीं खा रही हैं, तो इनसे भी पूछें, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं सुबह से आती हैं, तेंदुपत्ता तोड़ती हैं, और युवाओं से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। युवा आपको बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा जयसिंह कुसरो है। राजा भैया, जी आंदोलन में आप भी हो? जी। ये बताओ मेरे को कि क्या समझ में आ रहा है, खदान खुद जाएगा या खोदा जाएगा, तो इससे क्या नुकसान होगा, आदिवासी संस्कृति को क्या नुकसान होगा, क्या आपको क्या समझ? अच्छा, पहले ये बताओ, पढ़ाई कहाँ तक की हो? ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन कर चुके हो? जी। किससे? बीकॉम से। बहुत बढ़िया। बीकॉम तक पढ़े हैं भैया, राजा भैया, तो बताएंगे तबीयत से। हाँ। देखिए, मैं इसमें बताऊँगा, पहले खदान का चर्चा करूँगा, परसिस्ट कहते बासन का। इसमें हम तो लोग एक खदान खोदी जी गई जी, एक खदान जो बगल में है, जो खोदी जा रही जी, है। इसमें अपन लोग का भी ज़मीन गया। अच्छा, आपका जमीन गया? जी। तो उस समय तमाम प्रकार से हम लोग को जुमलेबाजी किया गया, आपको नौकरी दिया जाएगा, यहाँ गांव में विकास होगी, शिक्षा होगी, आपके पास हॉस्पिटल होगा, तमाम प्रकार से। लेकिन आज जब आप जाके देखेंगे गांव में, तो वो विकास केवल नाम के ही विकास रह गए। मेरे टाइप का, सिर्फ मेरा जैसे नाम विकास है जी, सिर्फ नाम का विकास जी। तो वैसे ही भी नाम का ही विकास। जी, नाम का ही विकास। इन लोग विकास किए हैं, लेकिन केवल कागजी में विकास किए हैं। अच्छा जी। और उस समय आज हम लोग जाते हैं, जैसे मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, तेरा बाप का कलेजा खाए हैं हम, आपको नौकरी देंगे, अच्छा, ऐसा बात करते हैं वहाँ के लोग। कौन बोलता है सर? ऐसा मृत्युंजय यादव बोलते हैं, वो कौन है? जो अदानी के कर्मचारी हैं। अच्छा, जी। और बार बार आपके घर से किसी एक को नौकरी दी है क्या? नहीं दिए, किसी को नहीं दिए हैं। हम लोग 2 भाई हैं। मुआवजा मिला था? जी। कितना जमीन गया था आपका? हम लोग का आधा एकड़ आसपास गया था। और पैसा कितना मिला था? हम लोग को 12 लाख। 12 लाख मिला जी। था। अच्छा, नौकरी नहीं मिला लेकिन? जी बोले थे होंगे नौकरी देंगे? जी जी, देंगे करके बोले थे, ठीक है। लेकिन नहीं दिए। तो मतलब मुआवजा का खेल भी बहुत कहानी वाला है। जी जी। जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला तो नहीं। आज भी पेंडिंग पड़ा है बहुत लोग का। अच्छा, जी। आज कितना साल हो गया इसको? इसको अभी 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, आज जी। भी बहुत लोग का बचा पड़ा जी। है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी उधर दूसरे तरफ को, पता नहीं कौन सा गांव है, जहाँ पे विस्थापित परिवारों के लिए बासेन की तरफ मैं जा रहा था। जी। तो वहाँ मैं देखा कि रास्ते भर बोर्ड लगा हुआ है, फलाना योजना चल रहा है, फलाना योजना चल रहा है, फलाना संयंत्र लगा है, गोकुल धाम है, दुनिया भर का बोर्ड। तो सिर्फ बोर्ड ही दिख रहा था। मैं देखा वो अस्पताल वाली एक बिल्डिंग थी, अब मैं सोचा हर चीज़ क्या दिखाऊं, क्या अपन भी परेशान हो जाते हैं। जी। तो अस्पताल की बिल्डिंग में चावल की दुकान है ना? जी। बाहर लिखा है उप स्वास्थ्य केंद्र, अंदर लोग राशन का दुकान चावल लेके जा रहे हैं। जी। तो ऐसे ही तो नहीं है कि गोकुल धाम बना हुआ है, अंदर कुछ नहीं है, फलाना बोर्ड लगा है, उसमें राजस्थान सरकार और अडानी परिवार लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड की तरफ सीधे चले जाओ तो आखिरी तक कुछ नहीं मिलेगा। जी, वही बात है जो आप बोल रहे हैं, वही चल रहा है। दे हैव डेवलप्ड इंटायर अफेक्टेड विलेजेस ओनली ऑन पेपर। माँ कसम, मज़ा आ गया यार, अंग्रेजी में बोले ना, ये अंग्रेजी में समझ लो। ये मत सोचना कि मतलब मैं हमेशा बस्तर के आदिवासियों से मिलाता रहा हूँ बस्तर टॉकीज़ में, हमेशा मैं मानता था कि सरगुजा के आदिवासी पढ़े हैं, और भाई ने उस चीज़ को प्रूव किया है। अंग्रेजी में जवाब दिया ये बताने के लिए कि आप जो कहानी कागजों में पढ़ाते हैं ना, अब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, अब हम समझते हैं ये कहानी है। देखिए, कल तक हम लोग असमझदार थे, लेकिन आज हम समझदार हो चुके हैं, एजुकेटेड हो गए हैं। अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जुमलेबाजी को। जो परसा खदान खोलना चाह रहे हैं, इन लोग लाखों प्रयास कर लें, हम युवा यहाँ के शिक्षित हो गए हैं, अब खदान हम नहीं खोलने देंगे। लेकिन एक चीज़ और है, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले जी। मुख्यमंत्री जी का एक बयान देख रहा था, किसी अखबार में छपा हुआ था जी।
कि ये सब तो केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, हमको तो बस एक ही आदेश देना था, अगर हम नहीं देते तो हमारे से सवाल किया जाता, तो सारी गलती केंद्र की है। आपको क्या समझ में आया अभी तक, केंद्र की है कि राज्य सरकार की है? देखिए, इसमें दोनों की है, मैं दोनों को मानता हूँ, क्योंकि भूपेश बघेल पहले जो सत्ता में नहीं आए थे उस समय आदिवासियों के साथ खड़ा कर रहने की वादा करते थे, लेकिन आज वही हम लोग को बेघर करने की चाह रहे हैं। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री जी इसी कहीं एरिया में घूम रहे हैं ना? जी, अंबिकापुर आए थे हाँ, कल ये तो अंबिकापुर के आसपास जी, का इलाका, जी, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर जी। तो इधर उनका कोई आया था क्या? नहीं आया था यहाँ कोई, मतलब वो तो नहीं आए होंगे, उनके साथ वाला कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था यहाँ। अच्छा जी ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि आप समझ गए हैं। जी। भैया ये बताओ कि नुकसान क्या समझ में आता है, जहाँ जहाँ खदान खोदा गया है वहाँ क्या नुकसान दिख रहा है आपको पेड़ कटने से? यहाँ पेड़ कटने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए, मैं जगदलपुर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जगदलपुर में पढ़ते हो क्या? पता भैया, बस्तर टॉकीज में आज बस्तर में ही पढ़ रहे हैं हमारे भैया। हाँ। और मेरे को जब भी पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो जो महुआ बीछे रहते हैं, तेंदुपत्ता तोड़े रहते हैं, अच्छा, या फिर उसका जो कुछ और 4 तेंदू रहता है उसको बेच के मतलब फीस भरते हैं। तो अगर इधर खदान खोल देंगे, पूरा महुआ पेड़ काट देंगे, साल बीज रहता है, 4 तेंदू तो पूरा काट के निकाल दें, तो पढ़ाई कैसे होगा मेरा ज़िंदगी तो वहीं वीरान हो जाएगा। तो फिर फिर आगे की जो भविष्य है वो कैसे बढ़ेगी? ठीक बात। और जब हम इस धरती में पैदा हुए हैं, इस धरती में पैदा हुए हैं, इस धरती माँ है, तो हम अपने माँ को कैसे बेच दें? कैसे बेच दें? बहुत बहुत बड़ी बात कही। और अच्छा, जिस तरह से आपने उदाहरण दिया महुआ और ये सब का, तो कुल मिला के मान सकते हैं कि ये सब ATM है आप लोग के ना, कि यहाँ से जब चाहे तब पैसा निकलेगा। भैया ये बताओ मेरे को कि इतना दिन से लड़ाई चल रहा है, सब कहानी चल रहा है, आपके पास भी बैठता हूँ थोड़ा सा, ये बताओ कि क्षेत्र में विधायक कौन है इधर? यहाँ TS सिंहदेव है। अच्छा, वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहीं का विधायक भी है। तो वो आए कभी यहाँ? देखिए, उनको तो हम कई बार आमंत्रित किए। लोग यहाँ से उठ करके अंबिकापुर उनसे मिलने भी गए। हम लोग पद यात्रा के दौरान रायपुर उनसे विधिवत बात की, हमारे सभा में भी आए थे। अच्छा। उनका कहना था कि हम माने आप लोग लड़ रहे हैं तो आपके साथ हूँ। तो कैसा साथ? माने हमारी जो समस्या है, जब उसका समाधान ही नहीं हो रहा है, उसका समाधान ही नहीं है, और आप विपक्ष में भी नहीं हो, है ना? आप विपक्ष में भी नहीं हो, आपकी सरकार है, और आपकी सरकार है, इसके बावजूद भी जो भूमि जो वन स्वीकृति है, अंतिम स्वीकृति दी गई, तो फिर कैसे हमारे साथ हैं? तो वो दुर्भाग्य है, और ऐसे बिल्कुल जुमलेबाजी ठीक नहीं है। जी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सेव हसदेव का पूरा तरफ माहौल चल रहा है, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा, चुनाव भी आने वाला है। तो सरकार जिस तरह से आप लोग को इग्नोर कर रही है, क्या आने वाले समय में चुनाव में इसका उसको असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो हसदेव को जिस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, वो सिर्फ 1-2 गांव उजड़ रहे हैं, उन्हीं का बर्बादी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं। हसदेव का उजड़ना माने देश के लिए खतरनाक है, पर्यावरण बर्बाद हो रही है, पूरे जो जलवायु परिवर्तन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और उसके साथ आप कांग्रेस की सरकार खेल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं ज़रूर उनको जवाब देंगे और उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं और करेंगे। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हसदेव का मसला केवल 2 या 3 गाँव का मसला नहीं है। बातचीत के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रहा था कि ये मुट्ठी भर लोग जो बैठे हैं ना यहाँ धरने पर, ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये आपके लिए भी बैठे हैं, क्योंकि सांस तो आप भी लेते हैं। आपके लिए हर चीज़ आवश्यक होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक है सांस लेना, और जो शुद्ध सांस है वो आपको इसी हसदेव के इलाके से खास करके मिलती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमको जंगल बचाना चाहिए, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है, और विपक्ष में बैठे नेताओं की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं, अच्छा भाजपा के लोग आए क्या? कोई भाजपा रामविचार नेताम जी आए थे। क्या बोल के गए? वो तो पूर्व सांसद जो कमल भान जी हैं, सरगुजा सांसद रहे हैं, वो भी आए हैं। उनका कहना है कि आप लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो बोले नहीं कि भैया आपका केंद्र सरकार तो कर रहा है। हमारी कहना है कि भाई आप केंद्र में बैठे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं? लेकिन देखिए, दिखावा जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो सत्ता चला रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य है। और
हम तो अभी कह रहे हैं ठीक है उस दिन आपका आँख नहीं खुली होगी, लेकिन अभी आँख खुलनी चाहिए कि आप गलत किए हैं हसदेव को जो स्वीकृति दे करके, तो उसको वापस लेनी चाहिए। जरूर जरूर सुधार होनी चाहिए, क्योंकि विनाश होने से अच्छा है कि सुधार कर लिया जाए। और ये सुधार अगर आज नहीं किए तो कल आपके हाथ से हर चीज़ निकल जाएगा, आपकी सांस भी। मुझे लगा कि इस मुहिम में हमें भी साथ देना चाहिए, इसलिए मैं बस्तर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आवाज़ को इतनी तेज़ तक, इतनी दूर तक पहुँचाएँ कि कोशिश हो जाए कि शायद केंद्र सरकार इस पर हामी भर दे कि चलो ठीक है, गलती है, भूल है, इसे सुधार लिया जाए और वापस इन हरे भरे जंगलों को रहने दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि इस जंगलों को काट देंगे तो यहाँ के आदिवासियों का घर उजड़ जाएगा और इनके देवता हैं वो चले जाएंगे। यहाँ से जो जंगली जानवर है, मैं आपको बताऊं कि बस्तर के क्षेत्र में अब चारामा तक हाथी आने लगे हैं। वो हाथी कहाँ से आ रहे हैं? इसी क्षेत्र से जा रहे हैं, जो कभी यहाँ रहा करते थे। यहाँ आपने जंगल काट दिए। तो इस मुहिम को हमको हर देश के कोने कोने तक पहुँचाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं पहले बोल रहा था कि आप शहर में बैठ के सोचते होंगे कि हमें लेना ही देना क्या है इस जंगलों से, क्योंकि आप तो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। तो याद रखिएगा, जब इस जंगल से निकला हाथी आपके शहर में पहुंचेगा तो आपको भी नहीं बख्शेगा। और जब आपके शहर में हवा दूषित हो जाएगी तो आप शुद्ध हवा लेने कहाँ जाएंगे? ऐसे जंगल नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। हमारे लिए ना सही, आदिवासियों के लिए ना सही, जंगली जानवरों के लिए ना सही, अपने जान की रक्षा करने के लिए इस आंदोलन में जुड़िए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाना चाहिए और बहुत बड़ी समस्या है, इसे आने से पहले ही रोकना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से चर्चा करें। धन्यवाद।